बॉन्जोर। तो फ्रेंच भाषा की दुनिया में स्वागत है। आज हम अपनी पहली फ्रेंच क्लास शुरू कर रहे हैं और किसी भी भाषा की तरह इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, अल्फाबेट से। तो चलिए फ्रेंच के लेटर्स और उनकी अनोखी आवाज़ों को समझते हैं। तो चलिए एक बड़े ही इंटरेस्टिंग नंबर से शुरू करते हैं, 30 करोड़। जी हाँ, दुनिया भर में 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग फ्रेंच बोलते हैं। मतलब ये भाषा सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं है, ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो अलग-अलग कल्चर्स और कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ती है। तो सवाल उठता है, फ्रेंच सीखें ही क्यों? जैसा कि हमने देखा, ये दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। ये करियर को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकती है, खासकर इंटरनेशनल फील्ड्स में। और हाँ, कोई भी नई भाषा सीखना दिमागी कसरत के लिए तो बेहतरीन है ही, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका भी सिखाती है। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, पता है क्या? फ्रेंच अल्फाबेट में भी इंग्लिश की तरह ही 26 लेटर्स होते हैं। तो मतलब कुछ भी नया याद नहीं करना है। जो असल चुनौती है, या कहें कि जो मजेदार हिस्सा है, वो है इनकी साउंड्स को सीखना। तो चलिए शुरू करें। पहले 5 लेटर्स देखते हैं। ए, जिसे कहते हैं आ, फिर है बी यानी बे, सी से, डी दे, और ई जिसे कहते हैं अ। कोशिश कीजिए मेरे साथ दोहराने की, आ, बे, से, दे, अ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ है एफ, जी है जे, एच आश, आई को कहते हैं ई, और जे है जी। एक बात पर ध्यान दिया, जी और जे की साउंड्स कितनी सॉफ्ट हैं। यही तो फ्रेंच भाषा की खूबसूरती है। अच्छा, अगला सेट तो और भी आसान है, क्योंकि इनकी साउंड्स इंग्लिश से काफी मिलती जुलती हैं। सुनिए, के, का, एल, एल, एम, एम, एन, एन, और ओ, ओ। देखा, ये तो काफी फेमिलियर था। चलो अब कुछ और लेटर्स देखते हैं। पी है पे, क्यू कू, और हाँ, अब आता है वो फेमस फ्रेंच आर। इसकी आवाज़ थोड़ी एयर जैसी है, जो गले के पिछले हिस्से से निकलती है। थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी इसमें। फिर है एस, एस, और टी, टे। उस आर की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और ये रहे हमारे आखिरी के कुछ लेटर्स। यू है ऊ, वी वे, डब्ल्यू है डूबल वे, मतलब डबल वी, एक्स ईक्स, वाई ईग्रेक, और आखिर में जेड, जेड। बहुत बढ़िया। लीजिए, पूरी फ्रेंच अल्फाबेट हो गई। तो अब जब लेटर्स पता चल गए हैं, तो असली जादू अब शुरू होता है। देखिए, फ्रेंच में सही साउंड निकालने के लिए ना बस कुछ सिंपल रूल्स को समझना जरूरी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक तरह का गोल्डन रूल समझिए। शुरुआत में ग्रामर से ज्यादा प्रोनंसिएशन पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि अगर साउंड सही है ना, तो लोग आसानी से समझ जाएंगे, भले ही ग्रामर में छोटी मोटी गलतियां हों। और यहाँ 2 सिंपल ट्रिक्स हैं जिनसे फ्रेंच साउंड तुरंत बेहतर लगेगी। पहला, एच लेटर, ये फ्रेंच में हमेशा साइलेंट होता है, इसकी कोई आवाज नहीं होती। और दूसरा, फ्रेंच एक म्यूजिकल लैंग्वेज है, तो शब्दों को हार्ड तरीके से नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट और फ्लोइंग अंदाज में बोलना है। तो अब हमारे पास लेटर्स भी हैं और कुछ रूल्स भी। चलिए अब इन पीसेस को जोड़कर एक असली फ्रेंच शब्द बनाते हैं। तैयार हैं सब? चलिए बॉन्जूर शब्द को ही लेते हैं। सबसे पहले है बी यानी बे, उसके बाद ओ यानी ओ, फिर आता है एन, एन, फिर है जे जिसकी साउंड है डी, उसके बाद फिर से ओ यानी ओ, फिर यू यानी ऊ, और आखिर में आर यानी एयर। और जब इन सबको मिलाते हैं तो ये बनता है बॉन्जोर। देखा कैसे अलग अलग साउंड्स मिलकर एक इतना खूबसूरत शब्द बनाती हैं। बॉन्जूर फ्रेंच के सबसे कॉमन शब्दों में से एक है। इसका सीधा सा मतलब है हेलो या गुड डे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे दिन में किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी शब्द सीखते हैं, मेर्सी। इसका प्रोनंसिएशन है मेर्सी, और इसका मतलब है थैंक यू या धन्यवाद। ये शब्द बातचीत को और पोलाइट बना देता है। तो अब बारी है प्रैक्टिस की, है ना? इस नॉलेज को एक्शन में लाने के लिए एक छोटा सा चैलेंज है। स्टेप 1, आज अल्फाबेट को 2 बार प्रैक्टिस करें, और स्टेप 2, आज हेलो की जगह बॉन्जूर कहने की कोशिश करें। तो ये थी फ्रेंच भाषा की एक छोटी सी प्यारी सी शुरुआत। पहला कदम तो ले लिया गया है। अब सवाल ये है कि इस नई भाषा के साथ कौन सी नई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। और अब मतलब
फिर मिलेंगे।